जी, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। आप सबको सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज की जो वीडियो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को वीज़ा मिल जाता है माल्टा का, तो अगर वो ट्रैवल करते हैं तो क्या माल्टा एयरपोर्ट पर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो? अगर पूछते हैं क्वेश्चन तो वो क्या क्या क्वेश्चन हैं, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हम आपको बताएंगे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपसे क्या क्या पूछते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले आपका वीज़ा देखते हैं कि कौन से कंट्री ने आपको इशू किया है। जैसे नेपाल से या बांग्लादेश है तो इंडिया से ही वीज़ा जो है वो इशू होता है, लेकिन पाकिस्तानियों को जो है वो मोस्टली वो दुबई से ही लेना पड़ता है। तो जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो इमिग्रेशन की लाइन में आप लोग लगते हैं। ठीक है, जब आप इमिग्रेशन की लाइन में लगते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी कंपनी से आ रहे हैं। ठीक है, वो आपसे पूछते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी कंपनी से आए हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास आपका वीज़ा तो होगा ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है आपका वर्किंग परमिट होना चाहिए। जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो मस्ट होना चाहिए कि आपने कहाँ पे आके स्टे करना है। तो अगर आप यानी कि थर्ड कंट्री से आ रहे हैं तो जो आपको वैक्सीनेशन लगी है वो कौन सी लगी है, क्योंकि अगर आपको ये जो 4 और 5 फेमस वैक्सीन है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्या कहते हैं रशियन वैक्सीन आपको लगी है तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये आपसे पूछते हैं कि आपकी जो रिहाइश है वो कहाँ पे है, किस कंपनी में आपने जाके स्टे करना है, कौन सी कंपनी आपको जॉब दे रही है, ये सब कुछ आपसे वहाँ पे पूछते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आपके पास ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट ना करें या फिर आपका वर्किंग परमिट जो है वो एक्सपायर ना हो। कि आपको वीज़ा तो दे दिया लेकिन अगर आपका वर्किंग परमिट एक्सपायर है दे हैव टू सेंड यू बैक। सो ये आपने लाजमी अपने माइंड में ये बात रखनी है। या फिर अगर आपका वर्किंग परमिट एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो आपकी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आपकी कंपनी एक्सेप्ट करती है तो फिर आपको जो है वो बाहर जाने देंगे, अदरवाइज दे विल डिपोर्ट यू। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एयरपोर्ट पे। कोई इतना मसला नहीं है, सिंपल आपके पास आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली यही पूछते हैं कि कौन सी कंपनी से आए हैं आप, ठीक है, कहाँ पे आपने स्टे करना है, वैक्सीनेशन कौन सी है, 14 दिन आप कहाँ पे रहे हैं। तो इसके अलावा जो है और आपसे कुछ नहीं पूछते। बाकी पैसों का आपसे नहीं पूछते कि आपके पास कितने हैं पैसे या कितने नहीं हैं। लेकिन अगर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा तो आपके पास पैसे होने चाहिए कि आप जो है होटल में या वो जहाँ पे आपको भेजते हैं एयरपोर्ट से, इमिग्रेशन खुद आपके लिए बुक करती है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा कि एयरपोर्ट पे जो है इमिग्रेशन आपसे क्या पूछती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग थोड़ा एफिशिएंट बनते हैं या फिर हमें बिल्कुल ही नहीं पता होता। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता होता तो प्लीज़ आप थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़िएगा, कौन सी कंपनी है, कौन सा डायरेक्टर है आपका, उसका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि अगर एयरपोर्ट पे कोई मसला हो तो एटलीस्ट आप कॉल कर सकें। तो किस जॉब के लिए आ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए और कौन से सिटी में आप लोग स्टे कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।